समस्त संसार में समस्त जीवों की, समस्त सृष्टियों की, समस्त ब्रह्मांडों की जिसने रचना की हो, जिसने ज्ञान की स्थापना की हो, जिसने धर्म की स्थापना की हो, जिसने 84 लाख खंड की रचना की हो, वही तो इस सृष्टि का वास्तविक परम शक्ति है, वास्तविक परमात्मा है। जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा हो, जिसने संपूर्ण सृष्टि में आपको ज्ञान प्राप्त कराया हो, जिसने सभी अक्षरों का बोध कराया हो, जिसने सभी अक्षरों की पहचान कराई हो, वही तो है परम। क्योंकि परम ही परमात्मा होता है। जो परम पूर्ण हो जाता है वो परम शक्ति के काबिल हो जाता है। आत्मा जब तक आत्मा है, जब तक वो अपने आप में सक्षम नहीं। आत्मा तभी तक आत्मा है जब तक अपने बारे में उसने जाना नहीं है। आत्मा से लोग महात्मा बन जाते हैं, क्योंकि महान आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, महान आत्मा बन जाती है उनकी, क्योंकि उन्होंने जीवन में सद्कर्म किए, उन्होंने जीवन में ऐसे कार्य किए जिससे वो महान हो गए। उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, हम वास्तविक एक ब्रह्म है। जब आत्मा वास्तविक ब्रह्म है तो इस संसार का जो मालिक है वो भी ब्रह्म है। इस संसार की रचना जिसने की है वो वास्तविक वो ही ब्रह्म है, और आपकी आत्मा भी ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म भाई एक समाना, ब्रह्म से बढ़कर भेद न जाना। ब्रह्म और ब्रह्म मिलकर एक समान की प्राप्ति होती है। जिस समय एक समान हो जाएंगे, एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं। अपने आप को जिसने जान लिया हो, महाज्ञानी जो लोग हो जाते हैं, महाब्रह्म की खोज जिसने कर ली हो, वो महाज्ञानी हो जाते हैं। महाज्ञानी एक गुरु का रूप धारण करता है, जो संसार में सभी सत्यताओं को बोध कराता है, सभी सत्य का बोध कराता है, सभी क्रियाओं को जागृत कराता है, सभी ज्ञान को अपने अंदर समेटे बैठा है। वो एक गुरु है। ब्रह्म रूप गुरु बनाया, ज्ञान दिया उजाड़। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, वाकई सब अंधकार। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही आपकी आत्मा का मोक्ष कराता है। ज्ञान ही आपकी आत्मा का कल्याण कराता है। जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपको उस परम सत्य का बोध नहीं होगा। वास्तविक परम शब्द का अनुभव नहीं होगा, परम सत्य का अनुभव नहीं होगा, उस परम तत्व का भी अनुभव नहीं होगा जो पूरी संसार की माया को अपने अंदर समेट रखा है। जिन खोजा उन पाइया गहरे गोता मार। संसार में एक त्यागी हो जाते हैं, वो संसार को त्याग करके, संसार की माया को त्याग करके, संसार के कर्मों को त्याग करके अपना एक आश्रम स्थापित करते हैं। वही तो त्यागी हैं, जिन्होंने संसार की मोह माया बंधनों को त्यागा है, वही तो त्यागी होते हैं। नाम त्यागी मत धरे, कर्म त्यागी कहाँ है। नाम त्यागी एक भेद है, कर्म त्यागी फल पाए। जो कर्म के त्यागी होते हैं, जिन्होंने वास्तविकता कर्म को त्यागा है, वही तो परम ज्ञान को पाते हैं।
परम ज्ञान का अनुभव करते हैं। जो लोग ध्यानी होते हैं हमेशा निरंतर उस परम शक्ति का स्मरण करते रहते हैं, परम आनंद का स्मरण करते रहते हैं। वही तो वास्तविक शक्ति है जो संपूर्ण संसार को चलायमान करती है। उसका रूप प्रकट नहीं होता है, रूप जब ही प्रकट होगा जब आप गुरु प्रकट कर लेंगे, गुरु की खोज कर लेंगे, एक सत्य के गुरु की उपासना कर लेंगे। सत्य के गुरु को जब तक हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक उस परम शक्ति का स्वरूप प्रकट नहीं होगा। जो बिना गुरु के भक्ति करते हैं वो जीवन में सफल नहीं होते, क्योंकि बोध नहीं जग जानिया, बोध ही से सब होय, बिना बोध के खाली घड़ा सो सर जीव न होय। जैसे एक घड़ा खाली होता है ऐसे ही भगवान की भक्ति होती है कि बिना गुरु के हम भजन किसका करें, कैसे न करें। तो इसका सभी का निवारण ही भगवान की भक्ति है, कर्म बंधनों की भक्ति है। आपने जैसा जाना वैसा आपने खोज किया। जिस समय आप गुरु करेंगे जब ही आप गुरु रूप प्रकट भया, ईश्वर सदा निधान। जब आप गुरु करते हैं तभी एक गुरु का रूप से वही परम शक्ति प्रकट होती है, आपको दर्शन देती है। सत्य कथन, सत्य कथन जिन जानिया, सत्य की घटना होए, गुरु रूप जब स्वरूप बनावे, सत्य गुरु कहलाए। गुरु ने जिस समय रूप प्रकट करता है तो सतगुरु कहलाता है, क्योंकि एक रूप के दो टुकड़े हुए। जिस समय सृष्टि की रचना हुई ना, उस समय एक रूप के दो टुकड़े हुए, एक परम शक्ति पूरी रचना में सम्मिलित हुआ, दूसरा एक ज्ञान की धारा में प्रकट हुआ। परम शक्ति परमात्मा प्रकट हुआ, ज्ञान की धारा में गुरु प्रकट हुआ। उसी परम शक्ति का दूसरा स्वरूप है गुरु। इसी गुरु का दूसरा स्वरूप है परम शक्ति परमात्मा। एक दूसरे से कोई परे नहीं है। तुलना एक अधूरी बही जीव जगत कहलाए। संसार में जिसने भेद समझा है, जिसने भेद को जाना है, जिसने भेद को समझा है, वही तो ज्ञानी है, बाकी का सब अज्ञान है। गुरु को गुरु ही तक सीमित रखते हैं, परमात्मा की खोज में लगते हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख कहलाए जाते हैं। क्योंकि गुरु रूप स्वरूप किया, रूप बनाए सोई, लीन विलीन प्रतिबिंब कहे, आत्मा स्वरूप सब होए। क्योंकि गुरु रूप जब प्रकट होता है वही सतगुरु कहलाता है, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, क्योंकि कड़कड़ में व्याप्त है। जिसका कड़कड़ में व्याप्त हो उसका कोई भी रूप नहीं है। जिस समय गुरु नहीं आपके किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकता है, उसकी इच्छा है। और जिस समय आपने एक गुरु की स्थापना की, गुरु अपने अंदर धारण किया, एक गुरु का वचन धारण किया, फिर तो आपको दर्शन अवश्य कराएगा उस सतगुरु रूप में। जिन भेदा जिन जानिया, भेद से सब होए, एक ज्ञान बसे और में जग, ज्ञान से सब होए। बिना ज्ञान के भेद नहीं, बिना ज्ञान के ना भेष, और बिना भेष के ना भीख नहीं, सो ऐसे कहे संदेश। बिना भेक्षी न भीख है, बिना भेष के न भिक्षा है, बिना भेष के, बिना ज्ञान के न गुरु है, और बिना शक्ति के न परमात्मा है। क्योंकि एक दूसरे से कोई परे नहीं है। यही तो परम शक्ति परमात्मा का ज्ञान है। आप हमेशा अपने अंदर उतारिए, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सके, आपको परम शक्ति का बोध हो सके। आप हमेशा सत्य के नियमों से अड़े रहें। आप हमेशा निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, जिससे आपको परम शक्ति परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।